हरि ओम। श्री विष्णु सहस्रनाम श्रवण साधना के दूसरे सत्र के आज के इस चौथे दिवस में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शांति पाठ से आरंभ करते हैं। अपने अपने मोबाइल साइलेंट पे रखिए। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान का एक नाम सर्व है, ऐसा हमने देखा था पहले। सर्व का मतलब क्या है? जो सब और है। और कल जो देखा उसमें एक नाम था त्रिककुब्धाम, यानी जो तीनों लोकों का एकमात्र आश्रय है, या फिर जो तीनों लोकों में व्याप्त है। ऐसे भगवान विष्णु है। तो इनको लेकर जो गुरुजी ने एक बहुत सुंदर मराठी भजन लिखा है, उसका संस्कृत वर्जन भी है, लेकिन हम लोग मराठी वाला गाएंगे। पेज 169 पे है, देखिए आप, कि भगवान ही सभी दिशाओं में है। पेज नंबर 169, भजन नंबर 50, इसको आप देख सकते हैं। तूच तू दाही दिशी, तूच तू दाही दिशी, स्थळी स्थळी दिवसानिशी, स्थळी स्थळी दिवसानिशी, तूच तू दाही दिशी। सागरी लहरी तू होशी, गगनी रवि तारे शशी। सागरी लहरी तू होशी, गगनी रवि तारे शशी। विविध रूपे
नटुनियेषि एकला परिराहसि विविध रूपे नटुनियेषि एकला परिराहसि तूच जळी स्थळे दिवसानिशि जळी स्थळे दिवसानिशि सर्वव्यापी श्री भगवान नारायण की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। तो दशों दिशाओं में आप ही है। जड़ी स्थली, तो जल में भी आप में भी है, आप ही है। हर स्थल में भी आप ही है। दिन में भी आप है, रात में भी आप ही है। दिवसानिशि सागरी लहरी तू होशी, सागर में आप लहर बनते हैं। गगनी रवि तारे शशि, और गगन में आकाश में आप रवि तारे और चंद्रमा बनते हैं। विविध रूपे नटुनियेषि, आप अलग अलग रूपों में नटकर आते हैं। नटकर यानी सवार कर आते हैं, सुंदर बन के आते हैं। एकला परिराहसि, फिर भी आप हमेशा अकेले ही रहते हैं। एकमेव अद्वितीयम, भले दिखते अलग अलग होंगे लेकिन आप सब में एक ही हैं। तो यह बड़ा सुंदर गीत है। त्वं हि त्वं, 171 पे इसी का संस्कृत वर्जन है। त्वं हि त्वं सर्वेषु वै देशकालवस्तुषु तरंगरूपै सागरे त्वं तारकैकगणे अपि त्वं विविधरूपैर्भाससे त्वम् एक एव तथापि त्वं हि त्वं सर्वेषु वै। एक ही गाने के दो अनुवाद, मराठी संस्कृत। चलो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो जो कल हमने श्लोक देखा उसको एक बार सब लोग साथ में पढ़ेंगे। कौन सा श्लोक देखा? लेकिन 19वां ना। So 20th shloka we saw. We started with 21st. तो दोनों श्लोक एक साथ सब लोग पढ़ेंगे। अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। तो ये कल हमने नाम देखे थे। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतः त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम। अच्छा, और फिर 21वें श्लोक में ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः, यहाँ तक हमने देखा था।
तो ईशानः का मतलब क्या था? शुद्ध ईश्वरवाचक। तो ईशान ऐसा इसका अर्थ है। तो ईश्वर है, सबके ऊपर वश रखते हैं, सबको अपने कंट्रोल में रखते हैं, वो है ईशान। सर्वभूत नियंत्रत्वात् ईशान। सिर्फ जितने भी प्राणी है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, या कहे पूरी सृष्टि, और सृष्टि में जितने भी तत्व है, देवता है, उन सब के ऊपर वो नियंत्रण रखते हैं, इसीलिए उनको ईशान ऐसा कहा गया है। प्राणदः, प्राण यानी प्राण देने वाले। अच्छा, तो हम सबको प्राण वही देते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो नर्स उसको उल्टा करती है, उल्टा पैर से पकड़ के ऐसे उल्टा पकड़ती है, उसको पीठ पे मारते हैं, उसके थप्पड़ मारते हैं, तब वो रोने लगता है, उसके प्राण चालू हो जाते हैं। जब तक प्राण शुरू नहीं होते तब तक वो प्राण जीवंत नहीं है, ऐसा समझा जाता है। इसलिए प्राण शुरू हो, इसलिए कुछ पंप लेके उसके नाक में भी घुसा देते हैं, करके पानी निकालते नाक से, तो ब्लॉक क्लियर हो जाता है, फिर वो सांस लेने लगता है। क्या वो हार्ट बीट शुरू होने के लिए भी थप्पड़ वगैरह मारते पीछे से, फिर वो करके जोर से रोता है। उनका रुदन यानी क्या, अरे हो गया, प्राणों का संचार हो गया, झाला चालू झाला, तो त्याची चावी चालू झाली। अच्छा, कब ख़त्म होगी पता नहीं, लेकिन चालू हो गई। तो ये प्राण देने वाले भी कौन हैं? भगवान है, प्राणदः। और जिनको प्राण, जो प्राण दे सकता है उसी को प्राण लेने का भी अधिकार होता है। तो भगवान इसीलिए संहारक भी है, शर्व भी है, वो संहार भी करते हैं प्रलय काल में। तो अगर हम किसी का प्राण ले रहे हैं, प्राण लेने का अधिकार तभी होगा जब हम किसी को प्राण दे सकते हैं। ये गौतम बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, अंगुलीमाल। तो एक जंगल में वो अंगुलीमाल का एक ऐसा डकैत रहता था, और जो भी यात्री लोग उस जंगल से जाते थे उनको मारता था और उनका धन लूट लेता था। और कितने लोगों को मारा है कैसे पता चलेगा? तो उनका अंगूठा काट लेता था और अपने उसकी माला बनाई थी उन्होंने, उनकी उंगली से, अंगूठे से माला बनाता था। अगर 50 अंगुलियां है उसकी माला में तो 50 लोगों को मारा है उसने, ऐसा समझ सकते हैं आप। एक बार गौतम बुद्ध को वहाँ से जाना था उस जंगल से, तो उस गांव के लोग बोले कि अरे मत जाओ, वहाँ पे अंगुलीमाल रहता है, आपको मारेगा। तो बोले मुझे किसी का भय नहीं है, क्योंकि मैंने कभी हिंसा नहीं की। तो वो वहाँ पे गए और वो अंगुलीमाल आया वहाँ पे, बोले तुमको मार देता हूँ मैं, निकालो क्या है तुम्हारे पास। तो बोले हमारे पास कुछ नहीं है, तो देख लो। फिर उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे लिए मारने से पहले एक काम करो। बोले फिर क्या काम बताया? बोले सिंपल काम है, वो पेड़ है ना सामने दिख रहा है, उसके 4 पत्ते तोड़ के लेके आओ। तो इतना आसान काम है, तो बाएं हाथ का खेल है। और 4-5 पत्ते वो लेके तोड़ के लेके आया। अभी बोले वापस लगा के आओ। वो गया, बोले वापस कैसे लगाऊंगा मैं, एक बार निकल तोड़ दिए तो वापस नहीं लगा सकते। तो उन्होंने कहा अगर आप वापस नहीं लगा सकते, जोड़ नहीं सकते, तो आपको तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। तो आप किसी के प्राण तभी ले सकते हैं जब आप प्राण देने के अधिकारी है, देने का सामर्थ्य हो। अगर तो आप सिर्फ प्राण लेते हैं, दे नहीं सकते, तो यू कैनॉट, यू हैव नो राइट टू किल एनीबॉडी। ये सब सुना तो उनका मन परिवर्तन हुआ, तो अच्छे बन गए वो बाद में। तो मैंने अपना था वो काम छोड़ दिया, पूरा काम।
तो भगवान प्राण लेते भी है, प्राण देते भी है। या सभी सृष्टि में ये प्राण रूप से व्याप्त है, ऊर्जा रूप से व्याप्त है। जैसे समुद्र में बूंद के मैंने एक बूंद भी समुद्र में व्याप्त होती है जल के रूप में। वैसे ही हर एक जीव जो है उसमें भगवान ही प्राण के रूप में व्याप्त होते हैं। तो सृष्टि में भी प्राण चल रहा है और अपने अंदर में भी प्राणवायु चल रही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। फिर प्राण ऐसा उनका एक अर्थ बताया। तो प्राण का मतलब क्या है? किसको याद है प्राण का मतलब? इसको लेकर यहाँ पे एक अच्छी कथा है मुझे। तो सबके जीवन के सबके शरीर के अंदर जो प्राण रूप में निवास करते हैं और शरीर का संचालन करते हैं, शरीर के अलग अलग क्रियाओं को संचालित करते हैं, उसको प्राण कहा है। तो 5 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। व्यान हो गया, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 प्राण है। तो वो सब भगवान ही है। हाँ, भगवान ही 5 प्राणों के रूप में हमारे अंदर व्याप्त है। और क्या करते हैं? पचाम्यन्नम चतुर्विधम, गीता जी ने कहा है। तो एक बार ऐसा हुआ, बोले कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, 5 कर्मेंद्रियाँ होती है और अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 14 के बीच में बोले एक बार वाद हुआ। बोले हम में से श्रेष्ठ कौन है? ऐसा वाद शुरू हो गया। और सब ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मा जी आप बताइए हम में से श्रेष्ठ कौन है? तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या कहा कि इसका निर्णय आप ही कर लो, 14 ही लोग आप ही खुद कर लो। बोले कैसे करेंगे निर्णय? कि आप में से 14 में से अगर कोई एक चला जाता है तो ये शरीर पापी बन जाता है, या आप उसको छोड़ने के बाद शरीर अपने आप को पापी मान लेता है, तो समझ लेना कि वो श्रेष्ठ है। मतलब क्या है कि जिसके जाने से पूरा शरीर नष्ट हो जाता है वही श्रेष्ठ है। जिसके अस्तित्व के कारण शरीर का अस्तित्व है और जिसके चले जाने से शरीर जैसे मृत बन जाता हो। तो हर एक इंद्रिय ने बोले शुरू किया। तो पहले श्रोत्रम, तो कान का जो इंद्रिय की जो देवता है ना, वो कान से निकल गई। अच्छा, ऐसे 1 हफ्ता चला। बोले कान की देवता चलने के बाद भी तो सुन नहीं सकता था वो शरीर, लेकिन काम तो हो रहा था, व्यवहार चल रहा था, आँख से, त्वचा से, नाक से, अच्छा अन्य इंद्रियों से काम चल रहा था। तो इससे पता चला कि ये श्रेष्ठ नहीं है। फिर ऐसे करके अब सब बच्चों को सुलाना है तो एक एक इंद्रिय का ले लो आप। त्वचा आ गई, त्वचा में संवेदना होती है, ठंडी गर्मी का सब ऐसा त्वचा के कारण होता है, स्मूथ, रफ एक्सेट्रा। वो संवेदना चली गई शरीर से बाहर, फिर भी शरीर का संचालन चल रहा था, विदाउट दैट ऑल्सो इट इज़ वर्किंग। फिर चक्षु, आँखों की देवता चली गई, यहाँ दिखना बंद हो गया उसको, वो अंधा हो गया, लेकिन फिर भी उसके नाक पावरफुल थे, त्वचा पावरफुल थी, कान पावरफुल थे, उसके द्वारा उसका काम चल रहा था। और मन भी था, बुद्धि भी थी। ऐसा करके करके हर एक 14 ही चले गए, लेकिन
बाकी 13 जो बचे थे उनके वजह से पूरा शरीर जीवित था, चल रहा था। अभी हुआ क्या, आखिर में बोले ये प्राण निकलने लगे, प्राण जो है अपने अंदर वो निकलने लगा। तो क्या हुआ, ये बाकी सब डर गए, बोले आप जाएंगे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा, हाँ हम मर जाएंगे सब, इसीलिए आप मत जाना कहीं पे। तो उन्होंने वापस बुलाया उस प्राण को। तो बात अपने आप प्रूव हो गई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है बताओ, बोले प्राण ही है। क्योंकि वो प्राण ही अगर चले जाए तो ये आँख भी नहीं रहेगी, कान भी नहीं रहेगा, त्वचा का सेंसिटिविटी भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये प्राण सबसे श्रेष्ठ है। 14 इंद्रियों में ये 15वां कहूँगा है आप प्राण। और वो प्राण ही कौन है, बोले भगवान विष्णु है। अच्छा, प्राण है भगवान विष्णु का एक नाम है प्राण। तो वेर बस पहले वेर बस। तो ऐसा त्वांतरिष्टः प्राण उवाच, ऐसे बृहदारण्य उपनिषद में आया है, प्रश्नोपनिषद में आया है, सबसे वरिष्ठ जो है वो प्राण ही है। इसीलिए भगवान का एक नाम प्राण है। फिर ज्येष्ठ, ये भी हमने देखा था कि किसी घर में वो घर का जो कर्ता धर्ता होता है, या कोई दादाजी परदादाजी, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। तो वैसे इस पूरे सृष्टि में सबसे सीनियर मोस्ट कौन है, बोले भगवान है। गीता में क्या कहा है, पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। तो इस पूरे जगत के मैं पितामह, दादाजी मैं ही हूँ। बोले केवल दादाजी ही नहीं, लेकिन पिता भी हूँ और माता भी हूँ, धाता भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो मोस्ट सीनियर और सीनियर मोस्ट इज़ भगवान इन दिस होल क्रिएशन। अच्छा, पूरी सृष्टि में सबसे आदि कौन है, बोले भगवान। फिर उन्हीं से ये सब प्रजा उत्पन्न हुई, पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है, ज्येष्ठ। अभी ज्येष्ठ व्यक्ति केवल उम्र से ज्येष्ठ हो, लेकिन अक्ल से ज्येष्ठ ना हो, या परिपक्वता में ज्येष्ठ ना हो, तो उस ज्येष्ठता को हम मानते हैं क्या? हाँ, बहुत वृद्ध तो है, लेकिन कोई परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि फक्त वयान जाणतं झालाय का, काय अनुभवाचे किंवा ज्ञानाची परिपक्वता काहीच ना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, केवल उम्र से ज्येष्ठ नहीं है, लेकिन वो श्रेष्ठ भी है। हाँ, सर्वगुण संपन्न है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो कोई व्यक्ति श्रेष्ठ अपने गुणों से होता है, अपने कर्मों से होता है। भगवान का जन्म भी दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ऐसा कहा है। उनके कर्म भी दिव्य है, इसीलिए वो क्या है, श्रेष्ठ है। प्रजापति, तो प्रजा के वो पति है, प्रजा का पति है प्रजापति। अरे प्रजापति का मतलब क्या है, पति का मतलब क्या होता है, जो हमारी रक्षा करे वो हमारे पति हैं। लौकिक रूप में भी पति ही पत्नी की रक्षा करते हैं, या उनका कर्तव्य है, धर्म है पत्नी की रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना। तो पत्नी के संदर्भ में वो उस पत्नी के पति कहलाते हैं। सो ही, बिकॉज ही प्रोटेक्ट्स देम, प्रोटेक्ट हर एंड हिज फैमिली। वैसे भगवान बोले, भगवान की फैमिली कौन सी है, बहुत बड़ी फैमिली है। केवल मनुष्य ही है क्या, नहीं, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जीव जंतु, कीट पतंग, सब कुछ उनकी फैमिली है। उन सबके हृदय में निवास करके वो उनकी रक्षा करते हैं। ही प्रोटेक्ट्स देम ऑल।
सबको हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, खाना वगैरह सब उपलब्ध कराते हो। किसी न किसी तरीके से कुछ सबको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है कि नहीं? कौन सा हो? दास मलुका का एक श्लोक है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, या पंछी भी किसी का काम नहीं करते, लेकिन सबको कुछ ना कुछ खाने को पीने को मिल रहा है, सब जिंदा है। कभी कभी एक दूसरे को खा के जिंदा रहते हैं, वो बात अलग है, जीवः जीवस्य जीवनम ऐसा कहते हैं। बट भगवान इज प्रोवाइडिंग फॉर एवरीबडी। त्वम ही नो नेता, त्वम ही नो दाता, ऐसा गुरु जी ने लिखा है ना, यत्र त्वम नयसि तत्र गच्छामः। वही सबके दाता भी है। इसीलिए प्रजापति प्रजा का पालन करने वाले हैं। और क्या दिया है प्रजापति का अर्थ? प्रजापति सभी जीवित प्राणियों, प्रजा का प्रभु यानी पति। प्रजा शब्द का अर्थ है संतान, इसलिए प्रजापति का अर्थ है महान पिता, जिसके लिए संपूर्ण प्राणी जाति में सभी प्राणी उसकी अपनी ही संतान है। इस संदर्भ में शब्द का अर्थ हुआ वह ईश्वर जो सृष्टा के रूप में सभी जीवों का सृजन करता है। सृजन का मतलब क्या है? क्रिएशन। सो ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल बीइंग्स, इट इज व्हाट ही से। तो हम सब प्राणी उनकी संतान हैं। तो ही इज द क्रिएटर, ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल दिस लिविंग बीइंग्स, प्रजापति। हिरण्यगर्भः, हिरण्मयांडान्तर्वर्तित्वात् हिरण्यगर्भः ब्रह्मा विरंचिः तद आत्मा हिरण्यगर्भः। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मांड रूप हिरण्मय अंडे के भीतर व्याप्त होने के कारण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हिरण्यगर्भ है। क्या है? पूरा ब्रह्मांड क्या है? बोले ये हिरणमय म्हणलं भांगरा वशन है, गोल्डन एग की तरह है हिरणमय अंडा। उसके अंदर कौन है? व्याप्त कौन है? बोले ब्रह्मा जी। तो उस ब्रह्मा जी के भी आत्मा कौन है? तस्य आत्मा, ऐसा कहा है, तदात्मा हिरण्यगर्भः। भगवान विष्णु ही इस ब्रह्मा जी के भी आत्मा है, और वो ब्रह्मा जी हिरणमय अंडे के अंदर, ब्रह्मांड के हिरणमय सुवर्ण के समान तेजस्वी अंडे के अंदर व्याप्त है ब्रह्मा जी। और उस ब्रह्मा जी की भी आत्मा जो है वो कौन है? हिरण्मय, हिरण्यगर्भः। तो ऐसा इसका एक अर्थ है। हिरण्य यानी सुवर्ण, सुवर्ण के समान तेजस्वी गर्भ। तो सृष्टि के उत्पत्ति के प्रसंग में जो बहुत बड़ा ब्रह्मांड निर्माण हुआ, उसका गर्भ बन के भगवान ही उसमें प्रविष्ट हुए। बोले सृष्टि का क्रिएशन हुआ तो उसमें क्या था? भगवान उसमें प्रवेश करते हैं अंडा बन के। अच्छा, और इसीलिए उस ब्रह्मांड को भी चेतना प्राप्त हुई। उस अंडे में अगर भगवान प्रवेश नहीं करते हैं तो अंडा हैच नहीं होता, सृष्टि में चेतना नहीं होती, जड़ सृष्टि हो जाती। बट भगवान चेतन या चैतन्य के रूप में उस अंडे में प्रवेश करते हैं। अच्छा, उस ब्रह्मांड के अंडे में। अच्छा, और उस हिरण्य रूपी ब्रह्मांड का गर्भ होने के नाते
उस भगवान का एक नाम हिरण्यगर्भ है। यहाँ पे कहते हैं इस स्त्री के गर्भ में भी, पेट में भी, उदर में भी एक गर्भ वो जब धारण होता है, गर्भ धारणा होती है, बोले वही उदाहरण है समष्टि गर्भ का व्यष्टि रूप। समष्टि रूप में क्या है, इस ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो हिरणमय अंडा है उसमें भगवान प्रवेश करते हैं, उसको चैतन्य रूप बना देते हैं। वैसे एक स्त्री के गर्भ में भी क्या होता है, वो चेतना होती है, गर्भ उसके शरीर में पलता है, बढ़ता है। तो इट इज़ अ स्मॉल फॉर्म ऑफ दैट बिग ब्रह्मांड। वो पिंडात्मक स्वरूप है, वैसा कहा है। तो हिरण्य गर्भ, हिरण्य ने स्वर्ण, तो भगवान स्वर्ण के समान गर्भ वाले हैं, ऐसे तेजस्वी गर्भ। भूगर्भ, भूगर्भ यानी क्या, भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी का जो गर्भ है, उस पृथ्वी के अंदर भी भगवान गर्भ रूप से प्रविष्ट करते हैं। तो पृथ्वी को भी अगर उपजाऊ बनाना है, हाँ, तो उसके अंदर कौन होना चाहिए, उसके गर्भ में भगवान विष्णु होनी चाहिए, नहीं तो अनप्रोडक्टिव हो जाएगी। तो इसी पृथ्वी को जब हम खोदते हैं, उसमें से बहुत सारे क्या खनिज निकलते हैं ना, माइंस आर देयर, आयरन और मैंगनीज और गोल्ड, पता नहीं डायमंड निकलते हैं कहीं पे, कहीं कोल निकलता है, बहुत सारे धातु निकलते, कीमती कीमती धातु। अच्छा, तो उसको बेच के लोग इतना करोड़ों पैसा करते हैं, घोटाले भी करते हैं, फिर माइनिंग बंद करना भी पड़ता है, वो अलग बात है। तो उस भूमि को, और फिर उसी भूमि को जब हम जोतते हैं, उसमें जोतते हैं, उसमें फिर बीज डालते हैं, उसमें से धान निकलता है इतना सारा, उसको खा के हम जिंदा है। तो वो भी क्या है, किसकी वजह से भूमि उपजाऊ बनती है, बोले भगवान उसके अंदर प्रवेश करके बैठे हुए हैं, इसलिए। तो ये भूमि में भी गर्भ रूप में भगवान प्रविष्ट होते हैं, इसलिए उनका नाम भूगर्भ है। तो इसका क्या फायदा होता है, भू के अंदर गर्भ रूप से जब भगवान प्रविष्ट करते तो व्हाट हैपन्स, तो कहते हैं कि उसी भूमि में अगर आप एक मुट्ठी भर अनाज बोएंगे तो कितना भर मिलता है वापस हमको, एक बोरी भर मिलता है, बोरी मिला एक बैग भर के, है कि नहीं। हम डालते हैं इतना ही, लेकिन इतना सब हम एक आम का जो बीज है पृथ्वी में डाल देते हैं, लेकिन उसका जब वृक्ष बनता है तो हमको कितने आम मिलते हैं, अनेकों किलो हमको आम मिलते हैं, जिसको बेच के हम अनेक लाखों रुपए कमाते हैं आजकल। तो पहला आम आता है 5, 4, 6, 7 हज़ार रुपया डजन होता है, फर्स्ट मैंगो। जनवरी में अगर आ गया, 4 महीने पहले, लॉट्स ऑफ डिमांड इज है। अच्छा, कितना सारा पैसा धन, तो एक बीज बोया, उसके अनेक आम हो गए वृक्ष में, लॉट्स ऑफ इनकम फॉर दैट फार्मर। तो इसी प्रकार इस भूगर्भ की कल्पना कर सकते हैं। तो ये भगवान भी भू के अंदर जो उपजाऊ शक्ति बन के है, भूगर्भ बन के है, तो ये उनकी करुणाशीलता ही है कि उसकी वजह से हमको इतना सारा वो देते हैं पृथ्वी के माध्यम से। तो इसीलिए हमारा काम क्या होता है, उस पृथ्वी की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, उसको प्रदूषण से बचाना। इट इज़ आवर ड्यूटी। और वो किसकी पत्नी है, भूदेवी भगवान की पत्नी है।
तो भगवान की पत्नी की इज्जत करना भी मनुष्य का धर्म है। तो इज्जत नहीं करेंगे तो फिर भगवान क्रोध दिखा सकते हैं। हाँ, किसी को भी अपनी पत्नी का इंसल्ट किया तो अच्छा नहीं लगता किसी पति। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दिस अर्थ। तो भूगर्भ, अच्छा, भूगर्भे यस्य स भूगर्भ, पृथ्वी जिनके गर्भ में स्थित है वे भगवान भूगर्भ है, ऐसा एक अर्थ निकाला जाता है। तो उनके गर्भ में ही क्या है? भू है। भगवान के गर्भ में पृथ्वी है, इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है? भूगर्भ है। तो इसका मतलब हम भी किसके अंदर है? हम भी भगवान के अंदर ही है ना। हम पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी किसके गर्भ में है? भगवान के गर्भ में। इसलिए हम भी किसके गर्भ में हो गए? भगवान के गर्भ में ही है। तो भगवान ही इज़ ओनली टेकिंग केयर। और जैसे एक माता गर्भवती होती है तो क्या करती है? उस 9 महीने या 7 महीने या जो भी है, 6 महीने कम से कम, शी टेक्स केयर ऑफ दैट गर्भ। उसको अच्छा खाना खिलाएगी, उसको खिलाएगी ना, खुद अच्छे से खाना खाएगी, नींद लेगी, अच्छा पढ़ेगी, असंस्कारी नहीं पढ़ेगी, नहीं देखेगी, अच्छा बर्ताव करेगी, मन शांत रखेगी, प्रसन्न रखेगी। सो शी इज़ प्रोटेक्टिंग दैट गर्भ इनसाइड। तो भगवान विष्णु के गर्भ में कौन है? बोले पृथ्वी है, ऐसा यहाँ पे कहा। तो ही इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हिज अर्थ, दैट इज हिज गर्भ, which is that पृथ्वी। तो हमारा भी कर्तव्य है कि इस पृथ्वी को क्या करना है? इसकी रक्षा करना। अच्छा, माधव बहुत प्रसिद्ध नाम है। माँ यानी माया का ईश्वर, माँ यानी महालक्ष्मी के पति। 2 अर्थ यहाँ पे बताए हैं। माँ यानी कौन? एक्चुअली लक्ष्मी, प्रसिद्ध अर्थ तो यही है। और लक्ष्मी जी को ही माया कहा है कहीं कहीं पे। भगवान की शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति है। तो उस लक्ष्मी के जो पति है, माँ यानी लक्ष्मी, धव यानी घोव, कोकणी घोव म्हणतात ते का, ते धव झाले, या धव का ही कोकणी में क्या हो गया? घोव हो गया। अच्छा, घोव यानी पति। तो वो लक्ष्मी के जो पति है वो माधव है। तो यह शब्द का अर्थ हो सकता है वह ईश्वर जो अंततः मधु तकनीक के श्रम से किए गए अभ्यास के द्वारा अनुभव में उतारा जा सकता है। छांदोग्य उपनिषद की प्रसिद्ध मधु विद्या। तो मधु नाम की एक विद्या है, बोले मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन उस विद्या में कुछ तकनीक बताई गई है जिसके अभ्यास से बोले उस भगवान को प्रकट किया जा सकता है। यानी भगवान का अनुभव हम कर सकते हैं। वी कैन रियलाइज गॉड बाय द टेक्निक कॉल्ड मधु विद्या। अच्छा, तो ये माधव का अर्थ है वह जो मौनी यानी शांत है, वह साक्षी, हस्तक्षेप नहीं करता। एक और अर्थ यहाँ बताया है, माधव यानी जो मौनी है। मौनी म्हणजे किती? मौन, चुप रह के सब क्रिया को, जो भी घटना हो रही है सृष्टि में, इसको देखते रहता है वो। अच्छा, साक्षी रूप से देखते रहता है, शांत रहता है, हस्तक्षेप नहीं करता। परिवर्तन के क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक गतिविधियों का शांत साक्षी। कहे तुमका? तो हमारे शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी बहुत सारी गतिविधियां हो रही है और परिवर्तन हो रहे हैं।
उन सब के साक्षी कौन है? बोले अंदर बैठे हुए हमारे आत्मा। अच्छा, और वही कौन है? माधव है। अच्छा, तो ये एक अर्थ है। एक पद में वह जिसका अनुभव साधक योगाभ्यास द्वारा मन शांत मन से करता है। ओह भारत, माधव को मौन यानी मां, ध्यान यानी ध और योग यानी व से जानो, ऐसा कहा गया है। मौनाध्ययनाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम। वाच्य बारीक पहिलं बटन असं कमी कर। तो क्या कहा? कैसे जानो उसको? पहले माँ यानी मौन, ध यानी ध्यान और व यानी क्या? योग से। तो ऐसे जानो, ऐसा कहा गया है इसको। तो माधव यानी वो है जिसको हम मौन से, ध्यान से और योग से जान सकते हैं, उसका नाम है माधव। अच्छा, और क्या अर्थ बताया है यहाँ पे? यानी ये सब मौन, ध्यान और विद्या यानी ब्रह्म विद्या, इससे भगवान को हम जान सकते हैं। और मधुसूदन, मधु म्हणजे कौन? एक राक्षस अशिलो, मधु कैटभ, ये दो राक्षस थे ना। सूदन यानी मारने वाला। तो मधु नाम के राक्षस को जिन्होंने संहार किया, वो कौन है? मधुसूदन। अच्छा, तो यहाँ पे एक कथा बताई है। सॉरी, महाभारत में कहा है, श्री पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा जी को आदर देते हुए कान के मैल से उत्पन्न हुए मधु नामक दैत्य को मारा था। हे तात, उसके वध के कारण ही देवता, दानव, मनुष्य और ऋषि लोग श्री जनार्दन जी को मधुसूदन कहते हैं। कोण तो मधु म्हणजे कोण? खंयच्यान उत्पन्न जाल्लो काय? कानुऱ्यांतल्यान उत्पन्न जाल्लो काय तो? बोले ब्रह्मा जी के कान में इसके मैल से उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या था? मधु। और उसी को, मधुदय नाम के दैत्य को विष्णु भगवान ने मारा था, तो इसलिए उनका नाम हुआ मधुसूदन। ये देवता, दानव, मनुष्य, ऋषि उनको मधुसूदन कहते हैं, कहने लगे, जो भी ऐसा महाभारत में आया है। अच्छा, रेफरेंस भगवान शंकराचार्य जी हर एक चीज़ का रेफरेंस देते, कहाँ से कौन सी स्टोरी ली है। ऐसे हवेन गोळीबार करना ते। तो विष्णु के द्वारा दो असुरों यानी मधु और कैटभ के वध की कहानी महाभारत में गूढ़ तथ्य की ओर इंगित करती है। वेदों में मधु का अर्थ, मधु यानी शहद, कर्मों के फल, कर्मफल के रूप में है। कर्म वासनाएं उत्पन्न करते हैं और यह इंद्रिय संबंधी वासनाएं सत्य के ध्यान से नष्ट की जा सकती है। इस प्रकार परमेश्वर अपने लिए मधुसूदन नाम अर्जित करता है, वासनाओं का विनाशक। मधु म्हणजे किती है? वासनाएं, थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ बताया है। कर्म करने के बाद फल मिलता है, उसको भोगने के बाद वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम लोग मधु इकट्ठा करते रहते हैं। कौन सा? ये वासना रूपी
कर्म फल भोग की वासनाएं। अच्छा, और वो वासनाएं हमको फिर क्या है, भगवान से दूर करती है या दूर रखती है। लेकिन गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उस ब्रह्म ज्ञान के सत तत्व के ऊपर अगर हम ध्यान करेंगे तो ये वासनाएं नष्ट हो जाएगी। अच्छा, तो या की जा सकती है। और इस परमेश्वर, हाँ, अच्छा, इस प्रकार बोले क्या है, परमेश्वर ने अपना नाम क्या किया, मधुसूदन रखा। तो हम और आप भी मधुसूदन बन सकते हैं। बोले कैसे, सत तत्व के ऊपर ध्यान करो आप भी, तो आपके अंदर जो वासनाएं हैं, मधु रूपी वासनाएं हैं, तो नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यू कैन कॉल योर सेल्फ मधुसूदन, यानी वासनाओं का नाशक। ऐसा एक अर्थ यहाँ पे बताया है, ये गुरुदेव का अर्थ है। गुरुदेव चिन्मयानंद जी ने ऐसा कहा है इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे क्या, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। चलो, अभी माधव और मधुसूदन ये दो नाम आए हैं, इसलिए हम एक भजन गाते हैं। कौन सा बताइए? पेज 123 पर है, बड़ा सुंदर भजन है, तो गाएंगे। थोड़ा सा संकीर्तन भी होना चाहिए बीच बीच में। पेज 123, भजन 124। माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, नंदन यदुनंदन गोवर्धन गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, दीनवत्सला मुकुंद मोहना हरे, बाल गोपाल हरे पीतांबर धारी, बाल गोपाल हरे पीतांबर धारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, भक्तवत्सल परम पावना हरे, नंद गोपाल हरे गोवर्धन धारी, नंद गोपाल हरे गोवर्धन धारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, नंदन यदुनंदन गोवर्धन गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, गिरिधारी गिरिधारी, गिरिधारी गिरिधारी।
जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओके, ईश्वरो है, तो इसमें कितने नाम है? ईश्वर है, विक्रमी है, धन्वी है, मेधावी है, विक्रम है, क्रम है, अनुत्तम है, दुराधर्ष, कृतज्ञ, कृतिरात्मवान। तो 9 नाम आए हैं। अच्छा, ईश्वर ईश्वर का मतलब क्या है? जो प्रवचन में नहीं आते वो ईश्वर है। आयला तो जो बरसात के कारण प्रवचन में नहीं आते वो कौन है? ईश्वर। ईश्वर तो वो ईश्वर नहीं यार, पोंडा वाले नहीं, ये हमारे ईश्वर सर्वशक्तिमान। जो ईश का मतलब क्या है? सबके ऊपर शासन करते हैं और सर्वशक्तिमान है, और इसीलिए उसी में सब शक्तियाँ पूर्ण रूप से सन्निहित है। जीवन की अभिव्यक्ति शक्तियाँ प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति में शरीर की क्रिया शक्ति, मन की इच्छा शक्ति और बुद्धि की ज्ञान शक्ति के रूप में व्यक्त होती है। ये तीनों शक्तियाँ उस ईश्वर का ही प्रकटीकरण है, और क्योंकि वह सर्वव्याप्त है, वह ही परम शक्ति महाविष्णु है। तो ईश्वर का मतलब क्या है? जो सर्वशक्तिमान है, जो सबके ऊपर शासन करता है। और हम सबके अंदर भी 3 शक्तियां हैं। बोले कौन सी? ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। अच्छा, तो ये तीनों शक्तियों को देने वाले भगवान विष्णु ही है। अच्छा, तो इसीलिए बहुत बार हम लोग उदाहरण लेते हैं कि ये हमको कभी भी अपने कर्मों का अभिमान नहीं करना चाहिए, बुद्धि का अभिमान नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि ये सब बुद्धि, जो कर्म हमसे होता है, जो ज्ञान हमारे पास है, वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। वो नहीं देते, उनके पास अनंत मात्रा में ज्ञान है, अनंत मात्रा में इच्छा है, शक्ति है। अच्छा, तो उसमें से थोड़ा अंश हमको देते हैं, इसका उपयोग करके हम बहुत प्रसिद्ध बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, शक्तिमान बनते हैं। तो यू शुड रिमेंबर दैट ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड ऑल desires and all strength is who? बोले भगवान विष्णु। So be grateful to him, remember him always। अभिमान मत करो कि मेरी शक्तियाँ हैं, ऐसा नहीं। तो वही ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए उनकी शक्तियाँ सब में है। तो इसीलिए ये परम शक्ति महाविष्णु ही है। विक्रमी, वह जो विक्रम, साहस, निर्भीकता से पूर्ण है। विक्रम म्हणजे कितें? जो साहसी है, इसमें कभी किसी प्रकार का भय नहीं है। ऐसे निर्भीक म्हणजे कितें? त्यांना भिनातं, पीठ दिखा के चले गए, ऐसा नहीं होगा। कभी अगर होता भी हो तो वो क्या है? उनकी लीला है। नहीं, भागवत में भी रण को छोड़ के चले गए हो, इसलिए उनका नाम रण छोड़ दास हुआ। तो वो भी लीला होती है, किसी असुर का वध करना हो तो अपनी लीला करते हैं, पीठ दिखाते भागते भी है। नॉट बिकॉज ही इज कावर्ड, बट ही वांटेड टू किल some asura who had password of that he cannot be killed by anybody। तो ऐसे करते रहते हो। तो विक्रमी है, साहसी है, या वह जिसके दिव्य पग है। विक्रमी का मतलब क्या है? इसके पैर कैसे है? दिव्य पैरों वाले। ऐसे कौन सा अवतार था जहाँ पे जिनके दिव्य पैर थे? याद है? हाँ हाँ ना, हाँ, इतने छोटे से बन के आए थे वो, और फिर 3 पैर मांगे उन्होंने। वामन। अच्छा,
3 पैर भूमि मांगी उन्होंने, और इतने बड़े हो गए कि तीनों पैरों से उन्होंने पूरे स्वर्गलोक को, पृथ्वी और पाताल लोक को भी व्याप्त कर लिया। और एक पैर उनके मस्तक पे भी रख दिया बाद में। तो ऐसा एक अर्थ क्या है, दिव्य पग जिनके है वो विक्रमी। तो वामन रूप में ये 3 छोटे कदमों से तीनों लोगों को उन्होंने नापा था, इसलिए उनका नाम विक्रमी है, विक्रमी। हाँ, ईश्वरो विक्रमी। यहाँ पे मराठी में बहुत सुंदर अर्थ दिया है। ओलंपिक में बड़े लोग दौड़ने का विक्रम करते हैं, विक्रम रिकॉर्ड तोड़ते हैं ना, बोले। और इसलिए वो विक्रमी बन जाता है, विक्रम करता है वो। अच्छा, बोले ये बहुत हास्यास्पद है। यहाँ पे वो कहते हैं भाष्यकार, बोले क्यों? क्योंकि ओलंपिक वाले जो दौड़ने वाले लोग होते हैं, उनका वेग हनुमान जी के वेग के सामने क्या है? हनुमान जी के लिए क्या कहा है? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। तो मन के वेग से वो जाते हैं, मनोजवम। मनोजवम का मतलब है अच्छा, या मन के वेग से जाते हैं। और मारुत तुल्य वेगम, यानी हवा का जो वेग है, हवा बहुत पावरफुल होती है। तूफान वगैरह आता है तो आप देखो क्या हालत, वो घूमते रहता है, ऐसा भंवरा बनता है, उसके अंदर फिर गाड़ियाँ भी वो उठा के ऊपर आकाश में लेके जाएगा, इतना पावर होता है उसमें। हाय, वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं राई नहीं, वो संजीवनी बूटी लेके आना था ना। सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं लाएंगे तो लक्ष्मण जी की लाइफ, जीवन जो है धोखे में था, डेंजर था। तो ये सब श्रीलंका में थे, युद्धकांड का प्रसंग है। तो बोले रात के समय बिफोर सूर्यास्त कौन लेके आ सकता है हिमालय में जाके, फ्रॉम साउथ टू गो टू नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ। तो हनुमान जी ने कहा मैं जाके आ सकता हूँ। बोले कितनी देर में? हाँ, तो गरम तेल में आप राई डालते हैं, उसको फटने में जितनी देर लगती है ना, उससे भी कम समय में जाके आऊँगा। बोले सासवा घालते कर फुटपा कितने वेळ लगता? माइक्रो सेकंड। डालेंगे तो फट जाती है तुरंत, फटाफट 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 दाखणे दाखते वाटतं, नहीं फोडणी घालत असतं, उससे भी कम समय में आ सकते हैं। तो वो तो फिर मन के वेग के ही समान ही होगा फिर। और दूसरा उदाहरण ये भी है कि गजेंद्र को जब वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया उनके पैर को, तो भी पहले तो उन्होंने अपने शक्ति से प्रयत्न किया उनको उठाने का, बचने का, लेकिन नहीं हो पाया। और बाद में उन्होंने भगवान को हरि नाम से पुकारा, उनकी स्तुति की। बोले जब बोला ना, तो भगवान वहाँ पे द्वारका में थे, बोले कहीं पे कहते वैकुंठ में थे, ऐसा कहते हैं भागवत के अनुसार, द्वारका में थे वो। और री बोलने से पहले बोले वो क्या, गरुड़ के ऊपर बैठ के आ गए। वो भी गरुड़ की स्पीड भी कम हो गई, बोले उससे खुद चल के उड़ के आ गए, अपने मन की गति से वहाँ पे आ जाते हैं। तो ऐसी भगवान की क्या है, गति है, वो विक्रमी है, इसीलिए वेरी स्विफ्ट मोशन है उनके। भक्त जब संकट में होता है तो इतने तेज गति से वो वहाँ पे आते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है, विक्रमी है।
ऐसे भगवान विक्रमी है। ईश्वरो विक्रमी धन्वी। धन्वी का मतलब क्या है? तो धन्वी करके एक लड़की इधर आती थी मेरे बाल विहार में, फिर युवा केंद्र में भी आने लगी, अभी गायब हो गई वो। तो बुलाओ। हाँ, धन्वी कौन है? सरनेम क्या उसका? कोई तो है, पांडे या कोई तो है। अच्छा, तो धन्वी यानी जो अपने हाथ में धनुष धारण करते हैं वो क्या है? धन्वी है। तो ये किसके लिए है? रूपक उदाहरण, मेरे भगवान विष्णु ने जब रामावतार लिया तो हर समय उन्होंने अपने धनुष बाण को धारण किया है। सोते भी थे तो साइड में धनुष बाण रख के सोते थे वो। अच्छा, हमेशा। तो धनुष्य और बाण या कोई शस्त्र अपने साथ रखना, इसका मतलब क्या है? एक तो पराक्रमी है, दूसरा अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा सज्ज रहते हैं, या ये निर्भयता का भी प्रतीक है, अन्याय को आवाहन देना इसका भी प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक। तो इसीलिए भगवान क्या है? ये धनुष बाण लेके खड़े रहते हैं। ध्यायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं। धृत शरधनुषम, हमेशा क्या लेके रहते हैं? शर यानी बाण और धनुष, ऐसा उनका ध्यान है राम रक्षा स्तोत्र में। मेधावी, मेधा यस्य अस्ति इति, मेधा जिसके पास होती है वो क्या है? वो कौन है? मेधावी। मेधा बहुग्रंथ धारण सामर्थ्यम सा यस्यास्ति स मेधावी। जिसमें मेधा है, और मेधा का मतलब क्या है? इधर रट्टा को रुमाल दिए, रट्टा दे। ग्रंथों को धारण करने का सामर्थ्य इसमें है, वो कौन है? मेधावी। अस्मा या मेधा सृजो विनिहि, इस पाणिनि के वचनानुसार मेधा शब्द से विनि प्रत्यय हुआ है, तो मेधावी ऐसा शब्द बना है। तो मेधा का मतलब वैसे बुद्धि भी होता है, और मेधा का मतलब स्मरण शक्ति भी होता है। तो भगवान बहुत बुद्धिमान है और भगवान की स्मरण शक्ति भी बहुत तेज़ है। अच्छा, वो सब कुछ रिकॉर्ड रखते हैं, किसने कब कहाँ पे क्या किया, ये सब भगवान को याद रहता है। अच्छा, आप भगवान के लिए थोड़ा सा भी करेंगे तो वो भी याद रखते हैं और आपको बहुत देते हैं। आप थोड़ा देंगे तो उसके कई गुना आपको वापस दे देते हैं। कौन थी वो? द्रौपदी ना। द्रौपदी जी ने भगवान को एक चिंदी दी ना, चिंदी, थोड़ा सा तिनका बांधा उनके घाव के ऊपर, और उसके बदले में क्या दिया भगवान ने? पूरी साड़ियों की फैक्ट्री लगा दी वहाँ पे। अच्छा, इतना सारा वस्त्र दिया उनकी लज्जा का रक्षण करने के लिए। तो ही रिमेंबर्स वॉट एवर वी डू फॉर हिम। इसीलिए आप बहुत करो, अधिकस्य अधिकम फलम। थोड्याशे केल्याला खूप मेळटलें, खूप केल्यार कितलें मेळटलें? अनंत पटीन मेळटलें आमकां। अच्छा, चाहे वो द्रव्य देना हो, चाहे उनकी सेवा करनी हो, चाहे उनके नाम का जप करना हो, अच्छा, भक्ति के जो भी साधन है, तो हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कौन करी। तो आप हरि बोलते रहो, पुण्य की गणना कौन कर सकता है? अनंत मात्रा में पुण्य मिलता है, ऐसे भगवान है। तो ही रिमेंबर्स, इन्होंने मेरा नाम लिया था, इतने साल तक इसने मेरा बिना चुके उन्होंने मेरा नाम लिया। सो आई मस्ट टेक केयर ऑफ हिम व्हेन ही इज़ इन डिस्ट्रेस एंड डिफ़िकल्टी।
तो भगवान याद रखते क्योंकि वो कौन है? मेधावी है, मेधावी। मेधा यानी स्मरण शक्ति, और मेधा यानी बुद्धि, बुद्धिमान भी ऐसा तो उसका बौद्धिक स्तर पर बोध रखने का सामर्थ्य, हाँ, वह जो अपने आसपास जो कुछ घटित हो सकता हो उसका बौद्धिक स्तर पर बोध रखने का सामर्थ्य रखता है, उसे मेधावी कहते हैं। चैतन्य ही सभी प्राणियों में वह प्रकाश है जो सभी बुद्धियों को प्रकाशित करता है, और विष्णु ही यह असीम चेतन शक्ति है। वह ही एकमात्र ज्ञाता है जो सब कुछ हर समय युगपत में जानता है। इसीलिए सरस्वती ज्ञान और शक्ति की देवी का वर्णन विष्णु की ही जिह्वा के रूप में किया जाता है। सरस्वती भी किसकी जिह्वा है? बोले विष्णु की जिह्वा है, ऐसा कहा है। जो किसकी देवी है? ज्ञान और शिक्षा की देवी। तो हमारे बुद्धि को प्रकाशित करने वाला तत्व वही परमात्मा है, और बुद्धि में ही ये सब मेधा शक्ति होती है, बुद्धिमत्ता होती है। तो जो बुद्धि को प्रकाशित करे वही विष्णु है, वो चेतन शक्ति से युक्त है, और वही ज्ञाता है, और वही सब कुछ जानते हैं, हर समय सब कुछ जानते हैं। इसलिए मेधावी ऐसा कहा उनके लिए। विक्रमः, तो पहले विक्रमी शब्द आया था, अभी विक्रम आया है। हाँ, विक्रमी शब्द का वर्णन करते हुए हमने विक्रम शब्द के अर्थ का पहले ही वर्णन कर दिया है। और इस प्रकार विक्रम वह उपाधि है जो भगवान विष्णु को ब्रह्मांड को 3 कदमों से मापने के अलौकिक कार्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई। कळे तुमका? विक्रम नाव कित्याक पडले देवाक? क्योंकि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को केवल 3 कदमों से नापा था। क्या तो वर्ल्ड विक्रम केला तेने, तो इसीलिए उनका नाम विक्रम है। इसके अतिरिक्त वी का अर्थ है पक्षियों का राजा गरुड़, और क्रम का अर्थ है कदम, इसलिए गति या यात्रा। इस भाव में विक्रम का अर्थ है जो सफ़ेद गरुड़ यानी मन की सवारी करता है वह विष्णु है, जिसका वाहन गरुड़ है वह विष्णु है। तो वी यानी गरुड़, क्रम यानी कदम, यानी गति या यात्रा भी। तो यहाँ पे कहा है कि सफ़ेद गरुड़ के ऊपर वो बैठ कर यात्रा करते हैं। तो ये सफ़ेद गरुड़ यानी मन की उपाधि दी है, मन के ऊपर आरूढ़ होके वो यात्रा करते हैं। मन जितने फास्ट जा सकता है कहीं पे भी, यहाँ बैठ के हम लोग कहीं दूसरे देश का चिंतन कर सकते हैं इन सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, है ना। यहाँ बैठ के मैं नेपाल पहुँच सकता हूँ, यहाँ बैठ के मैं वहाँ कैलाश पहुँच सकता हूँ, पर पहुँच गया। आंखें बंद की, इमेजिन किया, पहुँच गया मैं वहाँ मन से। ऐसे भगवान की यात्रा है बोले विक्रम। तो गरुड़ के ऊपर वो आरूढ़ होके यात्रा करते हैं, और गरुड़ की गति भी बहुत तेज़ है। तो सफ़ेद गरुड़ की सवारी करता है वह विष्णु है, जिसका वाहन गरुड़ है वह विष्णु है, ऐसा कहा है। विक्रमी क्रमः, क्रम का मतलब क्या है? वह जो सर्वव्यापक है, क्रम है। क्रम का मतलब सर्वव्यापक, ऑल परवेडिंग। उसके सर्वव्यापक होने के कारण अनंत को विष्णु कहा जाता है। वह जो ज्ञात की सीमाओं से परे है वह परमेश्वर है, और इसीलिए जो ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुआ है उसके वर्णन में हमें पुरुष सूक्त में संकेत मिलता है कि वह न केवल पूर्ण विश्व में व्याप्त है, अपितु 10 दिशाओं में, जिसका प्रतिनिधित्व 10 उंगलियों से होता है, उससे अधिक व्याप्त है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, ऐसा कहा है ना। तो क्रम का मतलब है सर्वव्यापक,
आप जिस की कल्पना कर सकते हैं, जिस ब्रह्मांड की, वैसे ब्रह्मांड भी हमारी कल्पना के बाहर है ना, हाँ, लेकिन आपने समझो कि ब्रह्मांड में वर्ल्ड की तरह बिग एक्सपांस, उसके अंदर सब ग्रह नक्षत्र तारे, अब ये जब गैलेक्सीज अलग अलग अनंत कोटि गैलेक्सियाँ है, ऐसे आपने कल्पना की, तो भगवान क्या है, उससे 10 उंगलियां और बड़े हैं। और तुमका यानी भगवान की आप सीमा नाप नहीं सकते, असीम है। और वही बात, वही जो भाव है इस क्रम शब्द से मिलता है। क्रम यानी जो सर्वव्यापक है, जो सब में व्याप्त है और उससे भी परे है, ऐसा है। तो ऐसा यहाँ पे कहा है क्रम। अविद्यमान उत्तमो यस्मात् स अनुत्तमः, जिससे उत्तम कोई और न हो उसे अनुत्तम कहते हैं। उत्तम मानिए कहते हैं श्रेष्ठ, अनुत्तम नेक्स्ट नेम है, 80th नेम इज अनुत्तमः। उत्तम अनुत्तम, हाँ, यानी उससे कोई और उत्तम नहीं है। यानी सबसे उत्तम कौन है? अरे भगवान ही सबसे उत्तम है। तो वह जो महिमा में अतुलनीय रूप से महान है, अनुत्तम है, ऐसा कहा है। तो उनकी महिमा इनकॉम्पेरेबल है। भगवान किसकी तरह महान है बोले, कोई कंपैरिजन नहीं दे सकते। इसीलिए हम क्या कहते हैं, मराठी में वो गाना है ना, तुझा सारखा तूच देवा, पुढे म्हणा, तुला कोणाचा नाही हेवा। वेळोवेळी संकटातुनी मानवा, केशवा माधवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा। बड़ा सुंदर गाना है। आपके नाम में ही मिठास है, ऐसा कहते हो। तो आपके तरीका आप ही है, और आप किसी के ऊपर जेलस नहीं होते। तुला कोणाचा नाही हेवा, क्योंकि हेवा किसका होता है? अपने से कोई श्रेष्ठ है उसी का बिकम जेलस ऑफ हिम। अपने से ज़्यादा किसी के पास है, धन हो, ज्ञान हो, सौंदर्य हो, ऐश्वर्य हो, तब जेलस होते हैं। तो अगर भगवान ही सब कुछ है तो किसके ऊपर वो जेलस हो जाएंगे, ईर्ष्या किसके ऊपर करेंगे? अनुत्तमः, संस्कृत में शब्द की रचना के अनुसार शब्द का अर्थ जो हमने कहा उससे कहीं अधिक है। इसका अर्थ वह ऐसा है कि उससे परे कोई भी ऐसा विद्यमान नहीं जो उससे अधिक महान हो। अविद्यमानः उत्तमो यस्मात्, यानी भगवान ऐसे है कि उससे ज़्यादा उत्तम इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो सर्वोत्तम वही है, ऐसे, इसलिए अनुत्तम ऐसा कहा है। उपनिषद भी स्वयं उसे परिभाषित करते हैं। अविद्यमान स परम नापरमस्ति किंचित, ऐसा उपनिषदों में आया है। तो गीता में हम पढ़ते हैं तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है। तो फिर आपसे अधिक श्रेष्ठ कैसे होगा? श्री नारायण उपनिषद में हम पढ़ते हैं, न उससे ऊपर या नीचे, न उसके समान कुछ है। ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः, ऐसा कहा है। तो ऊपर नीचे सब जगह नारायण ही नारायण है, तो उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। चलो।
पूरा करिया। एक तीन तीन ये है, चार नाम है, वो फास्ट देखते हैं। दुराधर्षः यानी जिसको कोई विन नहीं कर सकता, जिसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, कोई धावा नहीं बोल सकता, इसीलिए उनका नाम दुराधर्षः, जिनको कोई घेर नहीं सकता। कौन था वो? दुर्योधन ना, दुर्योधन। तो भगवान शांति दूत बन के वहाँ पे गए तो भगवान को भी उन्होंने अपमानित किया और उनको घेरने की कोशिश की। सैनिकों को बोला इसको घेरो करके, तो भगवान एकदम बड़े हो गए, हाथ में सुदर्शन चक्र लेके। तो सब जैसे करंट लगने पर सब उड़ जाते हैं, सब लोग शत्रु सैनिक वगैरह उड़ के चले गए दूर। सो नोबडी कैन कैच हिम, ऐसे दुराधर्ष है। पुराणों में हमें दैत्य और असुर और अन्य मिलते हैं जो पराक्रमी और शक्तिशाली होते हैं, जो स्वयं उसकी शक्ति के निस्सहाय शिकार बन जाते हैं और उसके शासन में आ जाते हैं। जिसमें असीम की आत्मानुभूति कर ली, जिसने असीम की आत्मानुभूति कर ली है, उसके मन की निम्न प्रवृत्ति यानी दैत्य और इंद्रियों के आकर्षण यानी राक्षस सभी उसे अभिभूत करने के लिए निस्सहाय है। यानी आप अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, मतलब क्या, आत्मा की अनुभूति कर लेंगे तो आपके ऊपर भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता, आपको कोई घेराव नहीं डाल सकता। यू बिकम इनविंसिबल, क्योंकि यू हैव गॉन बियॉन्ड बॉडी, माइंड एंड सेंसेस आइडेंटिफिकेशन विथ ऑल ऑफ देम। ये दैत्य राक्षस वगैरह आपको अभिभूत नहीं, इसको आपके ऊपर धावा नहीं बोल सकते, ऐसा है। यू बिकम इनविंसिबल। कृतज्ञः, कृत का मतलब है कर्म और ज्ञ यानी जानने वाला। तो कृतज्ञ यानी क्या? हमारे हर एक कर्म को जो जानता है वो कौन है? कृतज्ञ। तो वो कथा है ना, बहुत प्रसिद्ध कथा। देखो, एक बार एक टीचर ने सब अपने विद्यार्थियों को कुछ केले दिए और कहा कि ऐसी जगह पे जाके खाओ जहाँ पे तुमको कोई नहीं दिखेगा। तो सब विद्यार्थी गए, कोई पेड़ के पीछे जाके खाने लगा, कोई टेबल के नीचे, कोई बाथरूम में, कोई और झोपड़ी के अंदर, हाँ कहीं कहीं पे जाके। आखिर में 1 घंटे के बाद सब लोग वापस आए तो उन्होंने पूछा, सबने केला खाया? बोले हाँ गुरुजी सब हमने खाया, लेकिन एक था बालक, उसने नहीं खाया। बोले हमने नहीं खाया। बोले क्यों? बोले हमको लगा, हम गए पेड़ के पीछे, हमको लगा कि आप ऊपर बैठे हैं, नहीं ऊपर भगवान बैठे हैं और हमको देख रहे हैं। तो चिड़िया थी और चिड़िया में भगवान ही है, वो हमको देख रहे हैं। हाँ कहीं वहाँ पे कुएं के पीछे जाके बैठने, वहाँ पे चींटी थी, हमको लगा चींटी के रूप में भी भगवान हमको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमको भगवान का अनुभव हुआ कि हमको जो देख रहे हैं, इसलिए हम खा ही नहीं पाए। ही कुड सी भगवान प्रेजेंस एवरीवेयर। तो इसीलिए क्या कहा है? कृतज्ञ, हमारे हर कर्म को जो जानता है। आप कहीं भी जाओ, रात के अंधेरे में भी कोई मर्डर करो तो चाहे दूसरे लोगों को पता नहीं, लेकिन भगवान को, जो आपके अंतर्यामी बैठा हुआ है, वो सबसे पहले उसी को पता चलता है। आपके मन में विचार भी आया अगर कुछ ऐसा गलत करने का, तो सबसे पहले इस आत्मा को ही पता चलता है ना। अच्छा, सो ही नोस दैट वे। कृतज्ञ, सो एवरी एक्शन ही नोस। ऐसा इस दृष्टि से वह जो सबके द्वारा किए गए सभी कर्मों को जानता है। एक ज्ञाता जो सभी शारीरिक गतिविधियों, सभी भावनाओं और सभी बौद्धिक विचारों को और उद्देश्यों को जानता है। तो शरीर, मन, बुद्धि के सभी कर्मों को या उद्देश्य, इंटेंशंस को वो जानता है, ऐसा है। वह सब में सर्वदा सबको प्रकाशित करता है, इसलिए उसे कृतज्ञ कहा जाता है।
तो भगवान ही सब जगह पे व्याप्त है और हमारे सारे कर्म को वही देखते रहते हैं। विष्णु वह है जो अपने भक्तों के हृदय की निष्कपटता, निष्ठा, भक्ति की तत्परता और शुद्धता को पूर्ण रूप से जानता है और उसके अनुसार उनके हृदय को आनंद से परिपूर्ण कर देता है। तो हम विष्णु भगवान अपने भक्तों, साधकों के हृदय के जो भी भाव है उसको तुरंत जान देते हैं, अच्छे बुरे, और उसके अनुसार उनको उसका फल देते हैं, आनंद से भर देते हैं। अगर उनकी निष्ठा या भक्ति शुद्ध है, पवित्र है, निष्कपट है, तो उनका हृदय आनंद से भर देते हैं। कृति ही का मतलब क्या है? वह जो सभी गतिविधियों में स्वयं गतिशीलता है। सभी गतिविधियों में क्या है? गतिशीलता। तो कर्म करने का जो पोटेंशियल हर एक व्यक्ति में है, वो पोटेंशियल कौन है? बोले भगवान ही है। कार्यों के परिणामों के पीछे अपरिहार्य था वह ही है। यानी जब हम कोई कर्म करते हैं, उसका फल आता है, तो उसको हम कंपल्सरीली उसको भोगना पड़ता है, वी कैन नॉट एस्केप। तो उसके पीछे कौन है? किसकी कृति है? बोले भगवान। भगवान ही कर्म फल दाता है। उसे कृति कहा जाता है क्योंकि वह ही अच्छे लोगों को अनुग्रहित और बुराई को दंडित करता है। संक्षेप में वह ही हमारे सभी कर्मों का फल दाता है। हाँ, अच्छा कर्म किया तो अच्छे फल, बुरा कर्म किया तो दंड देना, ये भगवान का ही कार्य है। इसीलिए उनका नाम कृति ही है, मतलब कर्म फल दाता। और लास्ट है 84th, आत्मवान, जो सभी प्राणियों की आत्मा है। जिसके पास शक्ति है उसको शक्तिमान कहते हैं ना। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानवान होता है, और जिसके पास आत्मा है वो क्या हो गया? आत्मवान हो गया। अच्छा, तो भगवान ये सभी प्राणियों की आत्मा है। हम आत्मवान है क्योंकि भगवान आत्मा के रूप में हमारे अंदर व्याप्त है, बैठे हुए हैं। और क्या कहा है छांदोग्य उपनिषद में? जब शिष्य पूछता है असीम परमेश्वर कहाँ निवास करता है, श्रुति माता उत्तर देती है, अपनी ही महिमा में आत्मा सदा स्थापित है। कहा है स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति, महिम्नीति छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। तो भगवान अपनी ही महिमा में सदा आत्मा सदा स्थापित है। तो भगवान उसकी खुद की महिमा है, बोरोड महिमा नहीं है। ही शाइन्स विद इन हिज ओन ग्लोरी। जैसे वो कहा है ना हनुमान जी के लिए, आपन तेज संहारो आप। तो ही ओनली कैन कंट्रोल हिज ओन तेज, ही सो तेजस्वी। तो भगवान या आत्मा भी ऐसा ही है, आत्मवान है, उसकी खुद की महिमा है। अच्छा, अभी कल ज़्यादा और देखेंगे इसके बारे में, समय हो गया। तो आपकी भी उच्चाटन माया लगी है अभी आपको, इसीलिए बंद करना अच्छा है। धीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।